महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के कुछ गुरुकुलों के बारे में। देखो, गुरुकुल एक बहुत सुंदर परिपाटी है और ये आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगी। धर्म का कार्य है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने क्षेत्र में प्रयास करें कि अच्छे गुरुकुलों का निर्माण हो, जिसमें बच्चे संस्कार के साथ साथ विद्या अध्ययन भी करें, संस्कार भी सीखें। और जो बाहरी शिक्षा है, जो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान रटना सिखाती है, उससे बच्चे मुक्त हों। किताबी ज्ञान तो बच्चे सीखे ही सीखें, उसके साथ उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। हम लोग तो प्रयास करते ही हैं। जब तक आपकी पहल नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। तो आप सभी लोग, एक एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान का पहल करने लग जाएगा, हमारी वीडियो को सबके तक पहुंचाएगा, वो लोग गुरुकुलों के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उन्हें लगेगा कि वास्तव में धर्म की परिपाटी अच्छी परिपाटी है, नए गुरुकुलों का निर्माण होना चाहिए, तो वास्तव में नए गुरुकुल होंगे और हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे, सब लोग शिक्षित होंगे और धर्म के रास्ते पे होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ उत्तर प्रदेश के 5 गुरुकुलों का संकलन किया है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है गुरुकुल प्रभात आश्रम। गुरुकुल प्रभात आश्रम स्वामी विवेकानंद जी के संरक्षण में चल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा गुरुकुल है और यहाँ की सारी व्यवस्था पूर्णतः वैदिक रूप से चलाई जाती है। यहाँ पे शिक्षा हर प्रकार की दी जाती है। बच्चों को घोड़सवारी, तीरंदाजी से लेकर के हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, परंतु यहाँ पे केवल और केवल डिग्री नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। पूरी तरीके से ये गुरुकुल निःशुल्क है और नदी के किनारे बसा हुआ ये गुरुकुल है और इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इतना प्यारा गुरुकुल है और इतने प्यारे प्यारे अध्यापक हैं वहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी विद्याएं सिखाई जाती हैं। हमारे ये यूट्यूब चैनल पे एक उनकी वीडियोस भी डली हुई है, पूरी फुल वीडियो, कि वहाँ की दिनचर्या कैसी है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। गुरुकुल प्रभात आश्रम डाल करके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वो बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। वहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क गुरुकुल है, पूरी तरीके से विधिवत शास्त्र जैसे बताते हैं उसी पे आधारित गुरुकुल है। वहाँ का पाठ्यक्रम भी उसी पे आधारित है। सारी चीजें बिल्कुल पूर्ण तरीके से वैदिक रूप से हैं। हर प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता है। जो अपनी प्राचीन शिक्षा वो भी, आधुनिक शिक्षा वो भी, परंतु वहाँ पे डिग्री नहीं दी जाती है। डिग्री आपको चाहिए तो आपको बाहर से गुरुकुल से पढ़ने के बाद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज में नौकर बनाना नहीं है। वो चाहते नहीं कोई नौकरी करे, वो चाहते हैं कि सब बुद्धिमान बने, विद्वान बने और वो भी एक समाज को दिशा दें। उस गुरुकुल का उद्देश्य यही है। वो लोग चाहते हैं कि डिग्रियां तो लाखों लोग दे ही रहे हैं, लेकिन हम डिग्री नहीं देंगे, हम तो केवल ज्ञान ही बनाएंगे। जिसको बनना है आ जाए, जिसको नहीं बनना है कोई बात नहीं। तो उनका उद्देश्य यही है। वो फीस भी नहीं लेते, इसीलिए तो सबसे प्यारी बात उनकी यही है। आप देख सकते हैं एक बार गुरुकुल जाके, हमारी तरफ से तो यही रहेगा। आप एडमिशन कराएं या ना कराएं, एक बार गुरुकुल को अवश्य देखें, बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। दूसरे नंबर पे जो गुरुकुल आता है वो आता है गुरुकुल वृंदावन, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में चलता है और हम लोग सारे लोग मिल करके उस गुरुकुल की व्यवस्था देखते हैं। अभी भी उस गुरुकुल में 150 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं इस समय, और नए सत्र में भी हम प्रयास करेंगे 150-200 बच्चों का एडमिशन लिया जाए, और अधिक भी प्रयास होगा कि और अधिक बच्चे लिए जाएं। आप यहाँ की फीस वगैरह तो जानते ही हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो वहाँ की जो अपना गुरुकुल है उसकी फीस 30,000 रुपये एक वर्ष की है, जिसमें रहना, खाना, पीना सारी चीजें बच्चों को दी जाती हैं। दोनों प्रकार की शिक्षा हम देते हैं, आधुनिक शिक्षा भी देते हैं, प्राचीन शिक्षा भी देते हैं। सात्विक भोजन दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा यही जो संसार में चल रही है, और प्राचीन शिक्षा वही जो हमारे ऋषियों की थी, दर्शन, योग, उपनिषद, वेद, वेदांग इत्यादि की, तो वो भी शिक्षा दी जाती है। और जो भोजन है वहाँ का वो बिल्कुल सात्विक भोजन है, जो कि आप अपने घरों में खाते हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दलिया, खिचड़ी, खीर इत्यादि, ये सारा भोजन होता है गुरुकुल में, और आप आकर के खा करके देख भी सकते हैं। ऐसा हम लोग भी प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें दी जाए। और बच्चों का सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक बच्चों की दिनचर्या होती है। 2 बार की छुट्टी मिलती है एक वर्ष में, जो कि रक्षाबंधन और दिवाली पे दी जाती है। 8-8 दिन की छुट्टी होती है। बच्चों को किसी प्रकार का फोन इत्यादि अलाउड नहीं होता है। जो गुरुकुल आपको देता है वही आपको रखना होता है। तो इस प्रकार अपना जो वृंदावन गुरुकुल है उसकी ये विधिवत जानकारी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, मथुरा जिले में। आप कभी भी आइए, गुरुकुल देखिए, आपको पसंद आए तो बच्चे का एडमिशन कराइए। ये परिक्रमा मार्ग पे अपना गुरुकुल है। और जो मैंने पहला गुरुकुल बताया वो टीकरी प्रभात आश्रम टीकरी गांव में है, जो कि मेरठ में है।
तो ये मेरठ में टीकरी गांव में गुरुकुल है। दूसरा हमारा जो गुरुकुल है वो मथुरा में है, वृंदावन एक स्थान है, उस पर परिक्रमा मार्ग एक स्थान है, वहाँ पे है। तो आप आकर के किसी से भी पूछ सकते हैं परिक्रमा मार्ग पे गुरुकुल वृंदावन कौन सा है, कहाँ पे है, और उसकी लोकेशन आदि भी हमारे माध्यम से करंट लोकेशन भी आपको भेज दी जाएगी। तीसरा जो गुरुकुल है वो महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल, पटेल मार्ग, गाजियाबाद। इसको जो देखते हैं वो आचार्य दिनेश जी देखते हैं, जो कि अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके देखते हैं। यहाँ पे अभी 100 बच्चों से अधिक संख्या बच्चों की है, जो कि बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देते हैं। उन्हें मंच पे ले जाना, उन्हें कर्मकांड इत्यादि की शिक्षा देना, शास्त्रीय शिक्षा देना और बाहरी विषयों की भी शिक्षा देने का कार्य वो गुरुकुल कर रहा है, जो कि बहुत ही अपने आप में अच्छा है। वहाँ पे पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो ऋषियों की परंपरा के आधार पे गुरुकुल है वो। वहाँ पे जो पाणिनि व्याकरण, काशिका, महाभाष्य इत्यादि जो आर्ष ग्रंथ है उनका अध्ययन कराया जाता है, और जो अनार्स ग्रंथ है उनका अध्ययन नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये आर्य समाज से आधारित गुरुकुल है। और इस गुरुकुल का शुल्क है वो भी पूरी तरीके से बहुत थोड़ा है आपके बजट में। आप एक बार गाजियाबाद के आसपास यदि आप रहते हैं तो एक बार आप अवश्य जाएं और जाकर के उस गुरुकुल को पूरी तरीके से देख सकते हैं और वहां पे अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तीसरा जो गुरुकुल है वो कन्या महाविद्यालय वाराणसी, काशी। ये आप जानते होंगे, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी में है, जो कि बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। यहाँ की जो फीस है वो 50 से 60 हजार रुपये एक वर्ष की है। यहाँ पे पहले से ही काफी कन्याएं अध्ययनरत हैं कई सालों से, जो कि बहुत जिनका नाम है, अनेक अनेक प्रतिभाएं, योग्यताओं में जाकर के वो नाम करती हैं। बहुत ही अच्छा संचालन वहाँ का आचार्य नंदिता शास्त्री जी हैं, वो कर रही हैं, जो कि गुरुकुल की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। और भी आचार्य वहाँ पे हैं जो कि बच्चों को पूरी तरीके से वैदिक विधि से अध्ययन कराती हैं। यहाँ पे भी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है और भौतिक शिक्षा भी। भौतिक अर्थात जो बाहरी शिक्षा है, बाहरी शिक्षा जैसे कि समाज में जो चलती है, और अपनी आध्यात्मिक शिक्षा जो कि अपनी शास्त्रीय और वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र, उपनिषद आदि हैं, इनकी शिक्षा भी विधिवत दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को कराटे, जूडो इत्यादि सारी चीजों की भी शिक्षा देते हैं और प्रयास करते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन बेटियां कर सकें। और आवासीय गुरुकुल है, वहाँ पे रह करके बेटियां अध्ययन करती हैं और पूरी तरीके से व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। रहना, खाना पीना गुरुकुल का सब कुछ सात्विक है, तो बेटियों को भी आप संस्कारवान और विद्यावान बनाएं, इसलिए वो आपके लिए बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। वो पूरी तरीके से कन्या गुरुकुल है और वहाँ पे किसी भी प्रकार के बच्चों का एडमिशन नहीं होता, केवल और केवल बेटियों का ही एडमिशन होता है। और जो अगला गुरुकुल है वो है वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुलम, और ये धनपतिगंज सुल्तानपुर में है। इसके जो संरक्षक हैं वो डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी हैं, जो इसको देखते हैं। ये भी गुरुकुल वैदिक गुरुकुल है और पूरी तरीके से अपनी शास्त्रीय परंपरा के आधार पर चलता है। दोनों प्रकार की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। बहुत थोड़ा शुल्क लिया जाता है, अत्यधिक शुल्क नहीं है इस गुरुकुल का। आप जो भी सुल्तानपुर के आसपास से आप लोग रहते हैं वो इस गुरुकुल में अवश्य जाएं और एडमिशन कराएं, क्योंकि बहुत थोड़े पैसों में ये गुरुकुल चलाया जाता है, अर्थात सेवा की जा रही है और उस सेवा का लाभ आप लोग अवश्य लें। पूरा सुंदर वातावरण गुरुकुल का है, जो कि एक प्राचीन परंपरा की जो दिनचर्या होती है उसके आधार पर आचार्य जी चलाने का प्रयास करते हैं। वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी अध्ययन करा रहे हैं। बच्चों को कर्मकांड करना, वेद पाठ करना और अनेक अनेक चीजों में निपुण करना, भजन प्रवचन इत्यादि, और बाहरी जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी इत्यादि में भी भेजना। जो जिसकी जो रुचि हो उसके आधार पे उसका जीवन बनाने का कार्य आचार्य जी कर रहे हैं। ये 5 गुरुकुलों का संकलन मैंने किया था, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि उत्तर प्रदेश के अच्छे गुरुकुलों में, बहुत अच्छे गुरुकुलों में आते हैं। आप इन 5 गुरुकुलों में आप अवश्य जाएं और अपनी बेटी और बेटियों का एडमिशन कराएं। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके और भी जानकारी आप ले सकते हैं। और उसके बाद यदि कहीं एडमिशन में समस्या होगी उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे। यदि किसी से बातचीत करके एडमिशन कराना होगा तो भी हम कराएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, सीट नहीं होती है तो उसके लिए हम बात कर लेंगे, 1-2 सीट आपके लिए दिलवा दी जाएगी। परंतु ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर ना हो, जो पिछले वर्ष का सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करके आए, जिससे कि अगर गुरुकुल में टेस्ट आदि लिया जाए तो उसमें बच्चा फेल ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, तभी बात बनेगी, और इस बात का विशेष ध्यान रखा भी जाना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये गुरुकुल आपको समझ में आए होंगे, और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। आप सारे प्रश्नों को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका संकलन करके एक वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे फिर आपसे। जय श्री कृष्ण।